यूट्यूब चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हिंदुस्तान के मार्केट क्लोज थे शिवरात्रि की वजह से, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी में भी अच्छी मूवमेंट देखे जा रही है इस टाइम तक भी। जब ये मैं शाम को वीडियो तकरीबन 5:40 पर बना रहा हूं, उस टाइम एसजीएक्स निफ्टी 16,725 के आसपास ट्रेड कर रही है, अगर आप मेरे इस राइट साइड पर देखिए। और अगर आज के मैं हाई की बात कर लूं तो 16,950 तक हमने ट्रेड ऊपर की तरफ हाई ट्रेड किया, और उसके बाद एक बड़ी गिरावट एसजीएक्स निफ्टी में तकरीबन 200 पॉइंट की देखने को मिली है। अगर मेरे आपने पिछली वीडियो देखी होगी जो मैंने फ्राइडे के सेशन में बनाई थी मंडे के सेशन के लिए, उसमें मैंने कहा था, क्योंकि उसमें जो एसजीएक्स निफ्टी थी वो तकरीबन 300 पॉइंट के आसपास उस टाइम ट्रेड कर रही थी जब मैं वीडियो बना रहा था। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि हम इतना गैप अप नहीं खुलेंगे, हम 50 से 60 पॉइंट तक ही गैप अप खुल सकते हैं। लेकिन ऐसा हुआ बिल्कुल भी नहीं, हम उल्टा 150 पॉइंट माइनस खुले और वहां से एक बड़ी गिरावट हमने इंट्राडे में देखी। हाँ, जाते जाते मंडे के सेशन में हमने एक शार्प रिकवरी भी देखी नीचे के लेवल से, तकरीबन हम 400 से 450 पॉइंट रिकवर भी हुए निफ्टी में। तो जैसा कि वॉर की सिचुएशन हमें दिख रही है, अभी तक कोई भी पिक्चर क्लियर नहीं है कि यूरोपियन यूनियन पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं करेंगे। अगर यूरोपियन यूनियन पार्टिसिपेट करती है तो एक तरीके से आपको फिर से क्रैश की सिचुएशन दिख सकती है। लेकिन हाँ, बाइंग भी इतनी जल्दी आपको नहीं दिखेगी कि यहां से हम 18,000 एक झटके में पहुंच जाएं। तो कल एक क्रूशियल डे रहेगा, कल का ट्रेडिंग सेशन जो 2 मार्च का होगा। इसमें आप 16,400 तक नीचे के तरफ के भी लोज देख सकते हैं, हो सकता है इसके नीचे भी चले जाए, और ऊपर 17,100 एक बड़ी मूवमेंट वाला कल का दिन लगता है कि हमें 300 से 400 पॉइंट की मूवमेंट दिखनी चाहिए, क्योंकि पिछले 2 दिन बहुत ही रेंज बाउंड रहे हैं और हम वीकली एक्सपायरी से एक दिन पहले ट्रेड करेंगे। अगर आप ऑप्शंस बाय करके ट्रेड करते हैं तो ध्यान रखिए, 2 दिन के ट्रेडिंग सेशन के लिए भी जो ऑप्शंस हैं उनके प्रीमियम बहुत हाई मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से तो ऑप्शंस को बाय करके ट्रेड मत कीजिएगा। जब विक्स बड़ी होती है, विक्स आप मानिए 35-40 के आसपास होती है, तो ऑप्शंस को हमेशा सेल करके ही ट्रेड करना चाहिए। ये आप डिसाइड करिए कि आपको कितनी दूर की एट द मनी या आउट ऑफ द मनी ट्रेड करनी है। लेकिन मेरा यह मानना है कि क्योंकि 16,134-35 तक के हमने टारगेट देख चुके हैं, जो मैंने अपनी बजट सेशन से जो मैं कहता हुआ आ रहा हूं कि 16,000 के टारगेट आपको दिखेंगे, वो टारगेट हम देख चुके हैं। अब मैं इससे ज्यादा नीचे की बातें नहीं करूंगा, और मैंने स्टॉक्स तो नीचे के लेवल्स में काफी उठाए हुए हैं, लेकिन निफ्टी को ट्रेड अगर गिरावट में 400 के आसपास मिलती है 16,400, तो वहां पर बाय करके ट्रेड करूंगा। कॉन्शियस होके ही निफ्टी में ट्रेड करिएगा। अब अगर आप कैसे ट्रेड करेंगे उस पर एक बार बात करते हैं। देखिए, 41 की आरएसआई के साथ निफ्टी ट्रेड कर रही है और हाईली वॉलेटाइल है। तो अगर जा तो आपने बाय करना हो, तो अगर आपको इंट्राडे के अंदर 16,900 के ऊपर ट्रेडिंग मिलती है तो हैजिंग के साथ आप लॉन्ग ले जा सकते हैं। अदरवाइज बाइंग आप 16,400 के आसपास भी कर सकते हैं हैजिंग के साथ। अब आते हैं बैंक निफ्टी। देखिए, बैंक निफ्टी ने नीचे के लेवल से अच्छी रिकवरी दिखाई, लेकिन अभी अग्रेसिव बाइंग गलती से भी मत कीजिएगा। देखिए, एक ये बहुत बड़ा जो गैप डाउन बनाया, ये गैप बना हुआ है। वैसे तो बैंक निफ्टी इसको फिल करने के लिए ऊपर आएगी, लेकिन जो रूस के ऊपर सैंक्शंस लगे हैं उसमें एक तरीके से हमारे बैंकिंग सेक्टर का बहुत पैसा एक तरीके से फ्रीज टाइप हो गया है। तो उसका रीजन कैसे आप लोग समझेंगे कि जी
ट्रांजैक्शन ही तो नहीं होंगी। लेकिन आप ये देखिए, अगर एक्सपोर्ट में कोई लोग डील करता है और किसी ने एलसी के अगेंस्ट में ट्रेड किया हुआ है और यहां जो प्रोड्यूसर है उसको उन्होंने फंडिंग कर दिया केवल एलसी के बेस के ऊपर, आप देखिए यहां उसका पैसा फंस गया, पीछे से पेमेंट नहीं आएगी। तो इस तरीके से बहुत सी जो ट्रांजैक्शन है जो एक तरीके से फ्रीज हो गई हैं, तो उसका खामियाजा हमारे इंडियन बैंक्स को भी भुगतना पड़ेगा। अब ये पिक्चर कब तक क्लियर होती है, उसके बाद पैसा रिलीज होगा। तो काफी बड़ा पैसा मार्केट में फंस चुका है बैंकिंग सेक्टर का। तो इसको आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं? देखिए, अगर कोई गिरावट फिर से आती है और स्टॉक आपको 35,500 के आसपास मिलता है, तो वहां पर बाय कीजिएगा, लॉन्ग पोजीशन लीजिएगा, हैजिंग के साथ पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिएगा। या 37,000 के ऊपर देखिए गैप काफी बड़ा है, 1600 पॉइंट की गैप की बात कर रहा हूं मैं, जहां आपने बाय करना है। नीचे 35,500, ऊपर 37,000, ये दो प्राइसेस रहेंगे, इसके बीच में आप कोई ट्रेड मत लीजिए। एचयूएल, देखिए एचयूएल ने मंडे के सेशन में नीचे से एक फिर से हम नीचे गिर गए थे, हाँ नीचे से एक रिकवरी दिखी है और हमने इसमें ट्रेड लिया भी हुआ है और नीचे के लेवल्स पर ही लिया हुआ है। और आपको ध्यान होगा 4-5-6 दिन पहले मैं आपको यह कहता था कि 2300 2290 ये जो प्राइसेस थे कि 2290 तक हर गिरावट में बाय कीजिए। जिन्होंने यहां पे बाय किया हुआ है वो नेचुरली बात फंसे हुए हैं और हैजिंग के साथ हमारा ट्रेड था और पुट बाय थी, फ्यूचर्स को लॉन्ग था। उनके लिए मेरी एक ये होगा कि ऊपर जो आपने पुट बाय कर रखी थी अपनी पोजीशन को हेज करने के लिए, वो अपनी पुट से एग्जिट करें, पुट का प्रॉफिट बुक करें और पुट नीचे शिफ्ट करें। क्योंकि जब आप इस तरीके से यहां से अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, आपकी एवरेज बहुत नीचे की हो जाएगी और हम यहां से भी हेज होंगे। हाँ थोड़ा सा रिस्क बढ़ता है, लेकिन आपका प्रॉफिट यहीं से शुरू हो जाएगा। तो ये स्ट्रेटजी रहेगी जिसने एचयूएल के अंदर ट्रेड करना है। तो आप अगर पिछले 3 दिन के क्लोजिंग को देखेंगे तो सेम प्राइस के आसपास क्लोजिंग आई है। इंट्राडे में गिरावट जरूर दिखी, लेकिन क्लोजिंग हमारी ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 2200 के आसपास या 2180 के आसपास आई है। जो ज्यादा श्योर होकर लॉन्ग जाना चाहते हैं उनके लिए प्राइस रहेगा 2230, उसके ऊपर ट्रेडिंग मिलती है, क्लोजिंग मिलती है, तो वहां पर फ्रेश लॉन्ग करें। और जो थोड़ा सा रिस्क उठाने की क्षमता रखते हैं वो यहां से भी नया ट्रेड लॉन्ग साइड पर ले सकते हैं। लेकिन आप मार्केट के सिचुएशन को जान रहे हैं, ओवरनाइट पोजीशन बिना हैजिंग के गलती मत करिएगा ले जाने की, क्योंकि कोई ऐसी बड़ी न्यूज के ऊपर मार्केट सर्किट भी लगा सकती है, चाहे वो नीचे का हो। ऊपर की तो सर्किट की बहुत मुश्किल बात है, हाँ नीचे की पॉसिबिलिटी जरूर दिखती है अगर बहुत बड़ी मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज आ जाए। तो ये एक स्ट्रेटजी रहेगी इसको लॉन्ग करने की। रिलायंस, अगर हम बात करें रिलायंस की, आपको ध्यान होगा कि गिरावट में मैंने 2250 के ऊपर ट्रेड लॉन्ग साइड पर लिया था और पोजीशन सारी हैज थी। अगर हम मंडे के सेशन को देखें तो मैंने जो 2250 के आसपास का ट्रेड लिया था उसमें भी नुकसान आ रहा था, लेकिन क्या शार्प रिकवरी रिलायंस ने दिखाई। और रिलायंस को मार्केट को खींचने वाला जो नीचे के बॉटम से हमने तकरीबन 400 पॉइंट रिकवरी दिखाई निफ्टी में, उसमें बहुत बड़ा हाथ रिलायंस का था। और जो एक बड़ा गैप यहां से रिलायंस ने बनाया था वो भी फिल हो गया। तो जो मैंने 2250 पर एक ट्रेड लिया था, जब मैं इस लाइन पर पहुंचे हम ट्रेड पर 2350 के आसपास, तो हमने यहां पर एग्जिट कर दिया क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस दिख रही थी और ऐसा ऊपर देखने को मिला। इस रेजिस्टेंस को तो क्रॉस कर गया लेकिन ऊपर क्रॉस नहीं कर पाया, तो हम यहां से एग्जिट कर चुके हैं, अपना प्रॉफिट बुक कर चुके हैं और हमें तकरीबन 77 से 78 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट जनरेट हुआ, क्योंकि पुट भी हमने बाय कर रखी थी और अभी पुट से एग्जिट नहीं हुए। अगर गिरावट आ जाती है तो उसी पुट के साथ फिर से अपनी पोजीशन को लॉन्ग बनाएंगे। तो अब आपने क्या करना है, देखिए
ये इतनी बड़ी तेजी मुझे जस्टिफाई नहीं लग रही आज के सिचुएशन के हिसाब से। मेरे हिसाब से ये स्टॉक फिर से 2300 या 2250 के आसपास मिल सकता है, तो गिरावट का वेट कीजिए लॉन्ग जाना चाहते हैं तो। एच डी एफ सी बैंक, देखिए जैसे बैंकिंग सेक्टर में एक नेगेटिव न्यूज थी, उस वजह से मार्केट तो रिकवर हुई लेकिन बैंकिंग सेक्टर्स के स्टॉक रिकवर नहीं हुए। बैंक निफ्टी भी गिरावट के साथ ही क्लोज हुए। आप देखिए अगर बैंक निफ्टी पार्टिसिपेट करती तो मार्केट में कितनी जबरदस्त तेजी थी नीचे के लेवल से, लेकिन अभी इसमें रिकवरी नहीं है। और आपको ध्यान होगा पहले मैंने शॉर्ट करके ट्रेड लिया हुआ था 1460 के आसपास, 1460 नहीं 1450 पर हमने अपनी पोजीशन को रिवर्स किया था, लॉन्ग साइड पर कन्वर्ट कर दी थी। पहले ऊपर का प्रॉफिट बुक किया, फिर यहां से पोजीशन को लॉन्ग किया और वहां से भी एक गिरावट आ गई थी। चिंता इसलिए नहीं थी क्योंकि यहां से भी हम हैजिंग के साथ ही अपनी पोजीशन को कैरी कर रहे थे। तो आज भी हम एक स्लाइटली से, पहले वाले में तो बहुत अच्छा प्रॉफिट आया जो शॉर्ट करके ट्रेड किया था, इसमें थोड़े से नुकसान में है क्योंकि पुट में उतना प्रॉफिट नहीं आता क्योंकि प्रीमियम इंक्लूड होता है। हाँ, फ्यूचर्स में उससे ज्यादा थोड़ा सा नुकसान आता है। तो मैं अभी भी इस पोजीशन को, क्योंकि हमने 1450 का, मेरा ये मानना है यहां पर स्टॉक 1460 के आसपास अटकेगा, लेकिन जैसे ही ये 1470-75 क्रॉस करेगा तो एक शार्प रिकवरी भी दिखेगी। देखिए आज की डेट में शॉर्ट्स बहुत कम है। जो पिछली मंथली एक्सपायरी हुई है उसमें मार्जिन कॉल ट्रिगर हुए, और जब मार्जिन आपके पास नहीं था तो रोल ओवर पोजीशंस नहीं हो पाई। नीचे के लेवल्स पे लॉन्ग पोजीशन बहुत कटी है और इतने नीचे लेवल पे शॉर्ट किसी ने बनाया नहीं है। तो शॉर्ट्स तो नहीं है, जब भी एडिशन होगा नया फ्रेश लॉन्ग ही बनेंगे। और उस केस में जैसे ही हम 1460 के ऊपर ट्रेडिंग करेंगे, 1470-75 पर एक रेजिस्टेंस दिख सकती है, तो वहां से एक शार्प रिकवरी अगर लॉन्ग्स ऐड होते हैं तो। शॉर्ट कवरिंग के चक्कर में अब ये तेजी नहीं बनेगी। तो जिसने नया ट्रेड लेना है, अच्छा लेवल है। गिरावट अगर कल हम गैप डाउन खुलते भी हैं थोड़ा सा और फिर से 1420-1400 के आसपास मिलता है तो लॉन्ग करिए और लंबा नजरिया रखिए। आपको 1470-75 तक ये स्टॉक जाता हुआ दिखेगा। इंडस बैंक, देखिए इंडस बैंक में हमने 880 पे ट्रेड लिया था, आपको ध्यान होगा मैंने 957 से पहले शॉर्ट करके ट्रेड किया था। उसके बाद 940 पर अपनी पोजीशन प्रॉफिट वाली जो शॉर्ट वाली थी एग्जिट कर दिया था और मैंने कहा था मैं वेट करूंगा 880 तक का, और देखिए यहां पर 880 का प्राइस हमें दिखा और मैंने ट्रेड लिया भी। आज के डेट में मैं फिर से बहुत अच्छे प्रॉफिट में, मेरा टारगेट जैसे मैंने कहा था कि 940 के आसपास का एग्जिट करने का रहेगा, तो अभी वो नहीं आया इसलिए मैंने एग्जिट लिया नहीं है। अब आपने क्या करना है, देखिए जहां तो ये स्टॉक आपको फिर से 860 880 के बीच में मिले तो ऐड कीजिए, या 950 के ऊपर लॉन्ग कीजिएगा, अदरवाइज उसके बीच में ट्रेड मत कीजिए। हाईली वॉलेटाइल स्टॉक है। एच डी एफ सी, देखिए एच डी एफ सी ने वो गिरावट नहीं दिखाई जो बाकी इंडेक्स ने दिखाई है। नीचे से पहले हमने एक अच्छी रिकवरी देखी जबकि निफ्टी और बैंक निफ्टी एक गिरावट दिखा रहे थे, और एक कोशिश हुई मंडे के सेशन में 2400 क्रॉस करने की, लेकिन क्लोजिंग नहीं मिली। अगर 2410 हम क्रॉस कर देते हैं तो 2440 तक का एक प्राइस आपको फिर से देखने को मिल सकता है जो रिसेंटली हाई लगा भी था। तो अगर आप लॉन्ग जाना चाहते हैं तो 24, जो हमारा 50 डेज मूविंग एवरेज है, क्लोजिंग उसके ऊपर ही आ रही है और वो प्राइस बनता है 2350 का। 2350 में भी गिरावट में मिले तो भी ऐड कीजिए। 2410 क्रॉस होते ही 2440 का टारगेट दिखेगा और उसके बाद ये स्टॉक तकरीबन 100 पॉइंट्स की एक रिकवरी दिखा सकता है। तो बाकी जैसे सेक्टर्स स्टॉक्स में बड़ी गिरावट दिखी है, इसके अंदर वो गिरावट उस हिसाब से नहीं दिखी। हाँ, हाइस को छोड़ दें, लेकिन रिसेंटली जो निफ्टी ने इतनी बड़ी गिरावट दिखाई है। कोटक महिंद्रा बैंक, देखिए कोटक महिंद्रा बैंक जो हमने नीचे के लेवल्स पे बाय किया था, इसमें से हम एग्जिट कर गए थे, और क्योंकि ये बार बार इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने में तकलीफ होती थी तो हमने जैसे ही ये रेजिस्टेंस क्रॉस हुई 1835 के आसपास की, जब यहां पहुंचा तो हमने यहां से एग्जिट कर दिया, इसको
जो हमने लॉन्ग नीचे के लेवल्स पे बनाए हुए थे। आपको ध्यान होगा मैंने यहाँ पे लॉन्ग बनाए थे और निकल नहीं पाया था। बहुत ऊपर के प्राइसेस भी देखे तो लेकिन निकल नहीं पाए थे। तो अब प्रॉफिट में निकले, लेकिन अगर यहां निकले होते तो बहुत अच्छा प्रॉफिट होता। लेकिन अब आपको क्या करना है, देखिए अभी हम दो बड़ी बड़ी रेजिस्टेंस के बीच में ही ट्रेड कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इस स्टॉक को अवॉइड कीजिए। गिरावट में आपको 1775 के आसपास मिले तो ही बाय कीजिए। वैसे स्टॉक में गिरावट थोड़ी मुश्किल ही आएगी, लेकिन फिर भी अगर मिल जाता है 1775 के आसपास तो वहां लॉन्ग कीजिए। आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक में नीचे से अच्छी रिकवरी आई है और हमारे पास 760 का बाइंग। और आप देखिए इस स्टॉक ने जो ये गैप था वो फिल कर दिया मंडे के सेशन में। जो मैंने कहा था कि अगर किसी ने इसको ट्रेड करना, जब यहां पे मैंने कहा यहां बहुत ज्यादा रिस्क है, अगर लेकिन लंबा नजरिया रखते हैं तो आप यहां से ऐड कर सकते हैं। जबकि मेरे पास ये स्टॉक 760 के आसपास का है, तो हमारा प्राइस तो अभी नहीं आया, लेकिन मेरा ये मानना है कि 745 के ऊपर की क्लोजिंग 770 तक इसको ले जाएगी। लेकिन थोड़ा सा उम्मीद है कि हम गैप डाउन खुलेंगे, तो अगर गैप डाउन खुलेंगे तो ये स्टॉक भी थोड़ा गैप से खुलेगा नीचे की तरफ। और किसी भी बड़ी गिरावट में अगर ये स्टॉक फिर से आपको 710 720 के बीच में मिलता है तो लॉन्ग करिए, लंबा नजरिया रख के लॉन्ग कीजिएगा, फ्यूचर्स में ट्रेड लीजिएगा और एट द मनी पुट के साथ अपनी पोजीशन को हैज रखिए। ओवरनाइट पोजीशन ले जानी है तो बिना हैजिंग के आप पोजीशन को मत कैरी कीजिएगा, ट्रेड मत करिए, साइड होके बैठ जाइए, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन ओवरनाइट पोजीशन बिना हैजिंग के, चाहे आप डिलीवरी बेस्ड काम करते हैं, चाहे आप जैसा भी काम करते हैं, बिना हैजिंग के पोजीशन को कैरी मत कीजिएगा। डिप पर बाइंग की स्ट्रेटजी रहेगी अगर गिरावट में 710 720 के बीच में मिलता है तो। एक्सिस बैंक को फ्रेश लॉन्ग करना चाहते हैं तो 755 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो आप लॉन्ग कीजिएगा, अदरवाइज यहां पर अवॉइड कीजिए। क्योंकि पिछले 3 दिन से अगर हम देखें तो 2 दिन बड़ी गिरावट के साथ ही क्लोज हुआ है। 755 के ऊपर क्लोजिंग अगर आती दिखे या 15-20 मिनट स्टॉक ट्रेड करता रहे तो आप लॉन्ग पोजीशन ले जा सकते हैं। एसबीआई, देखिए एसबीआई में हमने नीचे के लेवल्स पे ऐड किया है। आपको ध्यान होगा मैं आपको कहता था कि हमें इसे नीचे के लेवल्स पे बाय करना, और इसने जब ये गैप बनाया, आप देखिए नीचे के लेवल हमने कहां तक 470-75 के भी देख लिया और हमने इसको 485 पर ऐड किया था। अभी भी हमारे स्टॉक के ट्रेड के आसपास या हमारे प्राइस के आसपास है। मेरा ये मानना है कि ये गैप फिल होने के लिए स्टॉक ऊपर जा सकता है, और मैंने जैसे आपको पिछली वीडियो में भी कहा था 500 या 505 के आसपास मैं इसमें से एग्जिट लेने की सोचूंगा, फिलहाल तो नहीं, क्योंकि नीचे के लेवल से हमने इसको बाय किया और हम हैज है तो हमें चिंता नहीं होनी चाहिए। और महीना भी बहुत लंबा है, 5 वीक का ये मंथ है, ये एक्सपायरी है और 5 वीक की, तो अभी 4 वीक ऑलमोस्ट बचे हुए हैं। तो अभी हम अपने ट्रेड को कंटिन्यू करें। जैसे ही कोई अच्छी न्यूज़ मार्केट में आएगी, सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर ही परफॉर्म करेगा अच्छा। तो अगर आप थोड़ा रिस्क उठा सकते हैं तो ये अच्छे लेवल है। पहले भी स्टॉक 465 से वापस हुआ है और ये इसकी 50 डेज मूविंग एवरेज है ऑलमोस्ट, और सॉरी नहीं, ये वॉल्यूम बेस्ड है। 50 डेज मूविंग एवरेज है 505, और सारे जितनी भी बड़ी स्पोर्ट्स है उसको ब्रेक करके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। और जैसा मैंने आपसे कहा है, पिछला प्राइस रहा है 465 के आसपास का लो, और नीचे इसके अगर और गिरावट आती है तो बहुत बड़ी गिरावट अगर कोई आती है, जैसे पहले भी ये स्टॉक एक बार 445 तक जा चुका है, 445-50 तक, तो बहुत बड़ी गिरावट में हम 445-50 तक जा सकते हैं। लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी मुझे काफ़ी कम लग रही है, क्योंकि पिछले 3 दिन से यहीं पर कंसोलिडेट कर रहा है, और जबकि मार्केट ने बहुत बड़ी गिरावट भी दिखाई है। पेशेंस है, लंबा नज़रिया है, कम से कम मार्च एक्सपायरी का, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं हैजिंग के साथ, फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं और साथ में एट द मनी पुट बाय कर सकते हैं अपनी पोजीशन को हैज रखने के लिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके